नमस्कार साथियों, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका मैथ्स वाटिका में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन सा टर्म यूज होने वाला है, कौन कौन सा टर्म आएगा। तो पहला है हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन बोलेंगे किसको? तो जो भी धन हम लोग उधार लेंगे वह कहलाएगा मूलधन, और मूलधन को हम लोग दर्शाएंगे इस चैप्टर में P से यानी कि प्रिंसिपल। अगला है रेट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होता है, जब भी हम लोग धन उधार लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के पास, तो हम एक चीज़ पूछते हैं उससे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चाहे बाइक खरीदना हो या कार खरीदना हो या कोई भी वर्क हो, जब आप उधार लेने के लिए धन जाते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं वह ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जिस दर पे कोई भी धन उधार लिया जाएगा वह रेट कहलाएगा, और रेट हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा, जैसे 10%, 12%, 15% ऐसे। और उसके साथ एक और टर्म लिखा मिलेगा 12% वार्षिक। तो 12% वार्षिक का मतलब है कि 12% ब्याज एक साल में जोड़ा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म मिलेगा वह है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय, यानी जितने समय के लिए धन उधार लिया जाएगा वह कहलाएगा टाइम। और अगला है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। मूलधन से जितना अतिरिक्त धन हम लोग लौटाएंगे वह कहलाएगा ब्याज। जैसे 500 रुपया हमने उधार लिया किसी से और लौटाना पड़ रहा है 550 रुपये, तो जितना अधिक धन हम लौटाएंगे वह कहलाएगा ब्याज। और ताकि यह सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए इसको हम लोग साधारण ब्याज लिखेंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे SI से। SI यानी कि साधारण ब्याज। और अगला है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जो धन लौटाया जाएगा, लौटाते कितना है, किसी भी साहूकार से जितना धन हम लोग लेते हैं उस धन के साथ साथ उसका ब्याज भी हम लोग लौटाते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलेंगे मिश्र धन। तो यह सब टर्म हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, इसके विषय में हम लोग समझे हैं। अब आगे बस एक चीज़ अगर आप इस चैप्टर में समझ जाते हैं तो आपका यह पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और वह चीज़ है आपका परसेंटेज ब्याज यानी कि परसेंटेज SI। इसको हम पढ़ेंगे परसेंटेज ब्याज या फिर परसेंटेज SI, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे? तो यदि रेट मालूम रहे और टाइम भी मालूम रहे तो परसेंटेज ब्याज बराबर होगा रेट गुने टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी कई तरीका हम आपको बताएंगे परसेंटेज ब्याज निकालने का। पहला तरीका है इसमें से कि यदि रेट और टाइम मालूम रहे तो परसेंटेज ब्याज बराबर होगा रेट गुने टाइम। यह निर्भर करेगा डाटा के ऊपर कि कब कौन सा फॉर्मूला उपयोग करना है, लगाना है। जब रेट और टाइम दिया रहे तो रेट गुने टाइम से परसेंटेज ब्याज। जैसे देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि कोई धन है 500 रुपया, कोई व्यक्ति 500 रुपया उधार लिया या हमने 500 रुपया उधार लिया। 500 रुपये उधार लिए हैं 10% वार्षिक दर पर। 10% वार्षिक दर पे इसका यह मतलब है कि एक साल में हमसे 10% ब्याज जोड़ेगा। जो रेट होता है वह एक साल का परसेंटेज ब्याज होता है। तो 10% वार्षिक दर पर हमने धन उधार लिया, यानी कि हमसे एक साल में 10% ब्याज जोड़ेगा। किसका 10%? तो जितना धन हम उधार लेंगे उसी का 10% जोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 500 रुपये उधार लिया तो हमसे 1 लाख रुपए का ब्याज जोड़ेगा। जितना धन हम उधार लेंगे उसी का ब्याज जोड़ेगा। और अगला है टाइम। तो टाइम है 2 वर्ष। अब यहाँ से जानते हैं हम लोग, मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है। अब 2 ही चीज़ बच रहा है, ब्याज और मिश्र धन। तो या तो हमसे ब्याज पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा, तो जो पूछेगा वो हम निकालेंगे। फिलहाल हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम क्यों होता है। तो रेट 10%। तो 10% वार्षिक का मतलब है कि एक साल में 10% ब्याज जोड़ेगा। तो एक साल में 10% ब्याज, तो 2 साल में 20% ब्याज होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि जब एक साल में 10% तो 2 साल में कितना? 20%। तो ये 20% कैसे निकाले? तो रेट गुना टाइम। तो इसलिए परसेंटेज ब्याज निकालने का पहला तरीका आपके पास है परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम। तो यहाँ परसेंटेज ब्याज हो जाएगा 10 दूना 20%। तो परसेंटेज ब्याज अगर एक बार मालूम हो गया, ब्याज और परसेंटेज ब्याज दोनों 2 अलग अलग चीज़ है।
अगर रुपया के रूप में रहेगा तो सीधे ब्याज बोलेंगे, और परसेंटेज के रूप में तो परसेंटेज ब्याज। और हम लोग प्रयास करेंगे केवल और केवल परसेंटेज ब्याज निकालने का, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। तो परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुना टाइम, तो 10 दूना 20%। अब 20% ब्याज हो गया। इस चीज़ को हम लोग यहाँ देख के भी कह सकते थे कि 20% ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज तो 20%। अब 20% ब्याज हुआ तो किसका 20%? तो हमने आपसे कहा है कि जितना धन हम उधार लेंगे उसी का ब्याज जोड़ेगा। तो उधार लिया गया है 500, यानी जो मूलधन होगा उसी का ब्याज जोड़ेगा। तो 500 का 20% ब्याज हो गया है, तो 500 का हम निकालेंगे 20%, यही ब्याज हो जाएगा। अगर प्रतिशत हम यहाँ से हटा दें तो बट्टा में हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 20 पंचे 100, यानी कि ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। अमाउंट के रूप में निकला है, मूलधन इतना तो ब्याज 100 रुपये, कितना प्रतिशत? तो 20%, कितना रुपया? तो 100 रुपया ब्याज। अब 100 रुपया ब्याज हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि मिश्रधन क्या होगा, तो 500 रुपया मूलधन है और 100 रुपया ब्याज है, यानी मिश्रधन हो जाएगा 600 रुपये, लौटाना होगा कुल मिला के 600 रुपये। तो बस एक चीज़ यहाँ से हमने आपको समझाया है कि परसेंटेज ब्याज निकालने का पहला तरीका क्या है आपके पास। तो परसेंटेज ब्याज निकालने का पहला तरीका है आपके पास रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम। एक चीज़ और यहाँ समझिए, ताकि परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम, इसलिए परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग दे दें तो टाइम निकल जाएगा, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग दे दे तो रेट निकल जाएगा। यानी कभी परसेंटेज ब्याज मालूम रहे तो परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा। यहीं से यह दिख रहा होगा, रेट इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो परसेंटेज ब्याज भागा रेट बराबर टाइम। और परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग दे दे तो निकलेगा रेट। परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ब्याज रेट और टाइम दोनों का गुणनफल है, इसमें रेट भी और टाइम भी है। तो रेट से भाग देंगे तो टाइम बचेगा, और टाइम से भाग देंगे तो रेट बचेगा। तो पहला तरीका यह हो गया। दूसरा देखिए तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का, कि प्रश्न में ऐसे रहता है कि कोई भी धन किसी विशेष दर से 5 साल में 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। तो यदि बोले कि धन 2 गुना हो गया तो 2 गुना का ब्याज हो जाएगा 100%। जितना गुना बोलेगा उसमें से 1 घटा के 100 बोलना है। जैसे 2 गुना तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 100, तो 100%। 3 गुना तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 200%। 4 गुना 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो 300%। 5 गुना 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो 400%। यानी जितना गुना बोलेगा 1 घटा के बोलना है 100%। क्यों होता है ऐसा देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम 500 रुपया उधार लिए, 2 गुना कब होगा? जब 500 का ब्याज 500 रुपया होगा। धन 2 गुना तब हो जाएगा जब जितना धन उतना ही ब्याज। तो 500 और 500 1000, तो धन 2 गुना हो गए। तो 2 गुना का मतलब है कि जितना धन उतना ही ब्याज। तो उतना ही ब्याज कहने का मतलब कि 100% ब्याज। 500 का 100% निकालिए, 500 आएगा। 500 का 100% का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 500। किसी भी संख्या का 100% निकालेंगे तो खुद वह संख्या आएगा। तो 500 रुपये का 500 ब्याज तब होगा जब 100% ब्याज जोड़ेंगे। 200 रुपये का 200 रुपया ब्याज तब होगा जब पूरा 100% ब्याज जोड़ेंगे। तो 2 गुना बोले, आपको सिंपली यहाँ समझना है कि 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज, और अगर 3 गुना रहे तो इसका मतलब हो जाएगा 200% ब्याज। ठीक उसी प्रकार से यदि 4 गुना रहे, 4 गुना कहने का मतलब प्रश्न में रहेगा कि कोई भी धन 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई भी समय देगा, इसमें 4 गुना हो गया। तो 4 गुना का मतलब है कि परसेंटेज ब्याज हो गया 300%। 7 गुना, सब तो इसी पे आधारित है, तो 7 गुना का मतलब हो जाएगा 600%। और अगर 2.5 गुना तो 2.5 में से 1 घटाएंगे तो 1.5, तो 150% यानी कि 150%। इसको देख लीजिएगा, 2.5 गुना यानी कि 2.1/2 गुना अगर लिखा रहे तो यह 2.5 गुना हो गया, तो इसका ब्याज हो जाएगा 150%, क्योंकि 2.5 में से 1 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, और 1.5 100%, तो 150%। ठीक इसी प्रकार से अगर 1.5 गुना बोलेगा तो 1 घटाएंगे तो बचेगा आधा, तो आधा प्रतिशत यानी कि 50%, 50 हो जाएगा। तो ऐसे 2 गुना मतलब 100% ब्याज, 3 गुना यानी कि 200% ब्याज, 4 गुना यानी कि 300% ब्याज,
2.5 गुना यानी कि 150% ब्याज, और 1.5 गुना का मतलब होता है 50% ब्याज। जितना गुना बोलेगा एक घटा के बोलना है 100%। तो 2 तरीका आपके पास हो गया परसेंटेज ब्याज निकालने का, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसे बोलेगा, एक घटा के 100% बोलना है। और दूसरा परसेंटेज ब्याज निकालने का तरीका हो गया रेट गुने टाइम। कब किसका यूज करेंगे वह आगे हम लोग देखेंगे जब एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे अब तीसरा तरीका हम लोग पहले देख लेते हैं। तो तीसरा तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का कि यदि ब्याज भिन्न के रूप में दे, जैसे प्रश्न में रहेगा कि किसी धन का ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ब्याज तो दिया है बट ब्याज यहाँ भिन्न के रूप में दिया है, और किसी भी भिन्न में 100 से गुणा करने पर वह भिन्न प्रतिशत में चला जाता है। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में, तो ब्याज भी यदि भिन्न के रूप में रहे उसमें 100 से गुणा करेंगे तो ब्याज प्रतिशत में चला जाएगा। तो मूलधन का 1/4 ब्याज है, प्रतिशत में ले जाना है 100 से गुना, यह हो जाएगा 25% यानी कि 25% ब्याज। अगर प्रश्न में रहे कि ब्याज मूलधन का 3/5, तो 3/5 है, मूलधन का 3/5 तो भिन्न के रूप में ब्याज है, 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 20 या 60 यानी कि 60%। तो ब्याज यदि भिन्न के रूप में दे उसमें हम 100 से गुना करेंगे तो ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह 3 तरीका हो गया आपके पास। पहला परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुना टाइम, दूसरा यदि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोलेगा तो आप परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं। तीसरा ब्याज यदि भिन्न के रूप में दिया रहे, ब्याज तो दिया रहे बट भिन्न के रूप में रहे, बट्टा के रूप में रहे, तो आप 100 से गुणा करके सिंपली उसको प्रतिशत में ले जा सकते हैं। किसी भी संख्या को यदि वह भिन्न के रूप में है आप उसमें 100 से गुणा कीजिएगा तो वह परसेंटेज में चला जाएगा। तो यदि ब्याज भी भिन्न के रूप में रहे तो उसमें भी 100 से गुणा करके उसको हम लोग परसेंटेज में ले जा सकते हैं। तो यह 3 तरीका हो गया। चौथा तरीका देखिए क्या होता है। ब्याज यदि रुपया के रूप में दिया रहे, अमाउंट के रूप में दिया रहे, जैसे बोले कि किसी धन का ब्याज 50 रुपये, यहाँ ब्याज दिया गया तो है लेकिन जो ब्याज है वो रुपया के रूप में है 50 रुपया। तो रुपया वाला ब्याज से परसेंटेज ब्याज में कैसे जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को चाहिए मूलधन। मान लेते हैं कि मूलधन 500 रुपया है, तो मूलधन भी मालूम है और मूलधन भी मालूम है और ब्याज भी मालूम है, तो परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ परसेंटेज ब्याज निकालने का तरीका होगा कि रुपया वाला ब्याज में, तो रुपया वाला ब्याज 50, इसमें मूलधन के 1% से भाग देने पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकलता है। तो मूलधन का 1% देखिए कैसे निकालेंगे। मूलधन तो 500 है, तो 500 का मतलब गुना 1%, मूलधन का 1%, तो 500 का हम 1% निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 5 आया। तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 500 का 1% हो जाएगा 5 से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। रुपया वाला ब्याज में यदि मूलधन के 1% से भाग दिया जाए तो परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। तो 50/5 यानी कि 10%। तो यहाँ परसेंटेज ब्याज हो जाएगा 10%। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 1% कैसे निकालना है। तो किसी भी संख्या में अगर आप 100 से भाग दीजिएगा तो उसका 1% निकल जाएगा। जैसे अभी आप देखिए 500 का 1%, तो 500 का 1%, तो प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, तो 100 से भाग हो गया, तो 5/1 यानी कि 5। अगर आपसे हम पूछे कि 400 का 1% कितना होगा, तो 400 का मतलब गुना 1% यानी 1/100 कितना होगा, तो 4 होगा। 1% का मतलब है 100 से भाग। 1600 का 1% कितना होगा, तो 16 होगा। 1200 का 1% कितना होगा, तो 12 होगा। 15,000 का 1% कितना होगा, तो 150 होगा। 15,000 है तो 1%, तो 100 से भाग देंगे तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1662 का 1% क्या होगा, तो 1662/100 यानी कि 16.62 हो जाएगा। 100 से भाग देना है तो 2 अंकों के बाद दशमलव। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पूछे कि 72 का 1% क्या होगा, तो 72 में 100 से भाग देंगे तो 0.72, यानी 1% निकालने का मतलब है कि उस संख्या में 100 से भाग। तो यहाँ मूलधन का 1%, तो मूलधन 500 है,
500 का 1% होगा 5, देख के पता चल रहा है 500 का 1% 5, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकल गया। तो यह 4 तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का, और यही चारों तरीका पूरा का पूरा इस चैप्टर में यूज होगा, उपयोग होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग और कुछ नहीं निकालेंगे और पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म करेंगे। एक बार फिर से जान लीजिए कि 4 तरीका वो कौन कौन सा है परसेंटेज ब्याज निकालने का। पहला, रेट गुने टाइम। अब समस्या यह भी हो जाती है कभी कभी कि हम लोग कब किस फॉर्मूला का उपयोग करें, क्यों? क्योंकि परसेंटेज ब्याज निकालने का तो कई तरीका हो गया हमारे पास। तो आंसर है, इसका जवाब है कि यह डिपेंड करता है डाटा के ऊपर कि डाटा कैसा है। मान लीजिए रेट और टाइम दिया है तो रेट गुने टाइम करें। यदि 2 गुना 3 गुना 4 गुना बोला है तो 1 घटा के 100% बोलेंगे। 2 गुना का मतलब 100% ब्याज होता है, 3 गुना का मतलब 200% ब्याज होता है, 4 गुना का मतलब 300% ब्याज होता है। तो ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ब्याज भिन्न के रूप में दिया है तो भिन्न वाला ब्याज में 100 से गुना करने पर परसेंटेज ब्याज निकल जाता है, और यदि ब्याज रुपया के रूप में दिया रहे, अमाउंट में दिया रहे, तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकल जाता है। तो यह 4 तरीका है, और यह 4 तरीका आपने सीख लिया है, मतलब आपका परसेंटेज ब्याज खत्म हो गया। तो आइए अब बारी बारी से क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ₹5000 की राशि पर 5000 रुपये की राशि, यानी कि मूलधन है 5000 रुपये की राशि पर 8% के दर से, रेट है 8% की दर से, 8% के दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? टाइम दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालना है। देखिए, हमने परसेंटेज ब्याज निकालने का 4 तरीका बताया है, रेट गुने टाइम, 2 गुना 3 गुना सब बताएं। यहाँ रेट और टाइम दोनों मालूम, तो परसेंटेज ब्याज रेट गुने टाइम तो 8 तिरिक 24%। रेट गुना टाइम बहुत सिंपल है, परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुना टाइम, तो 8 तिरिक 24% होगा। 8% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना? तो 24% होगा। तो परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया 24%। अब परसेंटेज ब्याज एक बार मालूम हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज ब्याज कितना, तो परसेंटेज ब्याज हो जाएगा 24%। परसेंटेज ब्याज कैसे निकाले हैं? तो रेट गुने टाइम से 24%। अब परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया तो 24% ब्याज होगा। अब 24% ब्याज किसका होगा? तो 5000 रुपया मूलधन है, तो ब्याज तो मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, जितना धन उधार लिया गया है उसी पे जोड़ा जाएगा। यानी इस 5000 का 24% ब्याज होगा। प्रतिशत यानी कि बट्टा में 100, तो प्रतिशत से हम 00 को काटेंगे, 24 पंचे 120 यानी कि 1200 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। यह ब्याज हो गया 1200 रुपया। यहाँ परसेंटेज ब्याज नहीं लिखे, रुपया में ब्याज 1200, परसेंटेज में कितना? तो 24%। किसका 24%? तो मूलधन का 24%। तो बस मूलधन का 24% निकाल देना है, 1200 रुपया ब्याज हो गया, आंसर हो गया। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मिश्रधन पूछता तो 5000 रुपया मूलधन हो गया और 1200 रुपया ब्याज हो गया, तो मिश्रधन हो जाएगा 5000 प्लस 1200 यानी कि 6200 रुपये। अगर आप परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं तो फिर पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3.5% वार्षिक दर से, रेट दे दिया है 3.5% वार्षिक दर से, यानी 1 साल का ब्याज 3.5%, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो टाइम दे दिया है 4 वर्ष, 4 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 70 रुपये है, साधारण ब्याज 70 रुपये है। पूछा इस क्वेश्चन में कि वह धनराशि कौन सा है, किस धनराशि का यानी कि मूलधन क्या है, वह मूलधन कौन सा है जिसका 3.5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज इतना, तो 4 साल का ब्याज दिया है। आप एक चीज़ देखिए, रेट और टाइम मालूम है, तो परसेंटेज ब्याज बराबर तो रेट गुना टाइम होगा, तो परसेंटेज ब्याज यहाँ से आप निकालिए कि कितना होगा, 3.5 गुने 4, तो 3.5 गुने 4 अगर कीजिएगा तो यह हो जाएगा 14%। देखिए 3.5 तो 3 दूना 6 और 1 7/2, और 7/2 में 4 से गुना करेंगे, इसका अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/2 होगा और टाइम 4 है,
2 दूना 4 तो 7 दूना 14%, और वैसे भी 3.5 है तो 3.5 में 4 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14% ब्याज हो गया। यहाँ मूलधन तो दिया नहीं है कि उसका 14% निकाल लेंगे, यहाँ ब्याज दिया है कि ब्याज 70 रुपये है। ब्याज रुपया में कितना? 70 रुपये। तो आप एक चीज़ बताओ कि ब्याज जोड़ा किस पे जाता है? मूलधन पे। तो 14% जो ब्याज है वह मूलधन का होगा, तो मूलधन का 14% यानी 14/100 ब्याज होगा। परसेंटेज ब्याज आया है 14%, तो किसका 14%? तो मूलधन का। अगर मूलधन मालूम रहेगा तो मूलधन का 14% निकालेंगे, नहीं मालूम है तो मूलधन को P माने, यह पूछ रहा है। तो P का 14% ब्याज होगा, जबकि ब्याज दिया गया है 70 रुपये, तो बराबर 70 रुपये। मूलधन के 14% के बराबर ही ब्याज होगा, जबकि ब्याज दिया गया है तो लिख दिए ऊपर से ऊपर वाला 14×5 = 70। यहाँ से मूलधन बराबर हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 रुपये, यानी कि मूलधन हो जाएगा 500 रुपये। पहले परसेंटेज ब्याज निकाले हैं, फिर से मूलधन के 14%, तो मूलधन के 14% के बराबर परसेंटेज ब्याज होगा। दिया है 70 रुपये, तो बराबर में हम लिखेंगे 70 रुपये। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस दर से रेट पूछा है 4000 रुपये का। इस प्रश्न में मूलधन दिया गया है कि 4000 रुपये का 5 वर्ष में, टाइम भी दे दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपये, साधारण ब्याज 1400 रुपये। किस दर से, यानी कि रेट पूछा है, रेट निकालना है इस क्वेश्चन में। साधारण ब्याज के क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रेट या टाइम में से कुछ भी निकालना होगा तो पहले आप परसेंटेज ब्याज मालूम कीजिएगा, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम और टाइम से भाग देने पर रेट बता चुके हैं पहले भी हम। तो आइए सबसे पहले हम परसेंटेज ब्याज मालूम करते हैं कि परसेंटेज ब्याज क्या होना है हमारा। तो परसेंटेज ब्याज यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 4 तरीका है आपके पास। रेट और टाइम दोनों दिया रहता तो परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम हो जाता, लेकिन रेट और टाइम दोनों नहीं है, केवल टाइम है। दूसरा दोगुना तिगुना भी नहीं है, भिन्न के रूप में भी नहीं है। यहाँ ब्याज अमाउंट के रूप में है, रुपया वाला ब्याज। तो रुपया वाला ब्याज में जो रुपया के रूप में ब्याज दिया है, जो 1400 रुपया दिया है, इसमें मूलधन के 1% से अगर भाग दे रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 4000 का 1% तो 40 होगा। 1% कैसे निकालना है? तो 100 से भाग देंगे, तो 4000 का 1% कितना? तो 40। तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे तो 35% होगा, यानी परसेंटेज ब्याज हो गया 35%। कैसे निकाले? रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकलेगा। तो परसेंटेज ब्याज तो निकल गया। अब परसेंटेज ब्याज एक बार निकल गया तो परसेंटेज ब्याज में, यानी कि 35% में, यही परसेंटेज ब्याज कैसे निकाले हैं? तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर। यह डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। 4 तरीका है। यहाँ रुपया वाला ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज 35%, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देने पर, तो टाइम तो 5 है, रेट मालूम होता है। परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देंगे तो रेट, और रेट से भाग देंगे तो टाइम, तो 35/5 यानी कि 7% हो जाएगा परसेंटेज, 7% हो जाएगा रेट। अगला है हमारा, सब जगह बस हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, परसेंटेज ब्याज निकाल रहे हैं, और अलग अलग तरीके से, जो 4 तरीका हमने पहले आपको बताया है उसी तरीका को फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 72 रुपये, मूलधन दे रखा है इस क्वेश्चन में 72 रुपये। कितने समय में 72 रुपये? 6.1/4, रेट दिया है 6.1/4%, 6.1/4% कि वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 81 रुपये हो जाएंगे, 81 रुपये हो जाएंगे। कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा है, और हमने आपको बताया है कि इस चैप्टर में रेट पूछे या टाइम पूछे तो पहले परसेंटेज ब्याज, क्योंकि परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देने पर टाइम और टाइम से भाग देने पर रेट।
तो 72 रुपये 81 रुपये हो गए। तो इसका यह मतलब है कि इस दोनों से ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कितना होगा, देखिए ब्याज निकल रहा है, परसेंटेज ब्याज नहीं, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ होता है। ब्याज 72 रुपया है और 81 रुपया, मूलधन 72 रुपया था और यह 81 रुपया हो गया, यानी कि ब्याज हो गया 9 रुपया। तो यह रुपया वाला ब्याज हो गया 9 रुपया, क्योंकि 72 रुपये 81 रुपये तब होंगे जब ब्याज 9 रुपया जोड़ेगा, तो 9 रुपया ब्याज हो गया। और यह जो ब्याज है वह तो रुपया के रूप में है, 9 रुपया, और रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 72 का 1% तो 0.72, 72 का 1% यानी 72/100 तो 0.72। रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग देने पर परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा, यानी ब्याज था अब यह कन्वर्ट हो गया परसेंटेज ब्याज में। क्यों? क्योंकि रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग दिया। भाग दीजिए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में डबल 0 होगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100, 9 से काटिए 9 8 72 और 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 बचेगा, 4 से काटेंगे तो 2 और 4 से काटेंगे तो 25, तो 25/2% आ गया परसेंटेज ब्याज। और एक बार परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम, तो अब टाइम निकालते हैं। तो परसेंटेज ब्याज है 25/2%, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो रेट देखिए कितना है, 6 चौके 24 और 1 25/4, तो 25/4 से भाग देंगे। परसेंटेज ब्याज में यह रेट है, रेट से भाग देंगे तो टाइम निकल जाएगा। प्रतिशत से तो पहले प्रतिशत को काटिए। अब यह 25/2 है, नीचे वाला उलट के गुना, जब बट्टा के नीचे बट्टा ऐसे रहे तो नीचे वाला उलट के गुना होगा, तो 25/4 तो 4/25, 25 से 25 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 आया है और टाइम निकला है इसलिए लिखेंगे वर्ष, तो 2 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे टाइम। फॉर्मूला हम लोग फिर से वही यूज किए हैं, पहले हम लोग परसेंटेज ब्याज ही निकाले हैं। मूलधन दिया था, मिश्रधन दिया था, तो इससे ब्याज निकाले, ब्याज 9 रुपये आया, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग दिए तो परसेंटेज ब्याज, और परसेंटेज ब्याज में टाइम से भागा तो रेट और रेट से भागा तो टाइम। अगला है किसी धन पर 6% वार्षिक दर से, किसी धन पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 720 रुपये, 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 620 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज 620 रुपये है, रुपया के रूप में ब्याज दिया है। तो पूछा है कि बताए कि वह राशि क्या है, मूलधन क्या है। 6% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज 620 रुपये। आप रेट और टाइम दोनों मालूम है, तो बताइए कि इस प्रश्न का परसेंटेज ब्याज क्या होगा। तो जब रेट और टाइम दोनों मालूम तो परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, तो 6 चौके 24%, तो 24% ब्याज हो जाएगा। अब 24% ब्याज होगा, ब्याज यहाँ भी दिया गया है, यहाँ ब्याज परसेंटेज में है और यहाँ रुपया में, तो 24% ब्याज होगा। तो 24% जो ब्याज होगा वह किसका, तो ब्याज तो मूलधन का ही जोड़ा जाता है, तो मूलधन का 24% यानी 24/100 इतना ब्याज होगा। मूलधन का 24% ब्याज होगा, जबकि ब्याज दिया है 620 रुपये, ब्याज दिया है 620 रुपये, सॉरी 720 ब्याज 720 रुपये। तो 24 से काटेंगे तो 24 तिया 72, तो 30 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन बराबर, अब कोना कोनी गुना, 30 में 100 से गुना करेंगे तो 3000 रुपये, यानी मूलधन बराबर 3000 रुपये हो जाएगा। फॉर्मूला फिर से वही यूज किए, रेट 6%, टाइम 4 वर्ष, तो 6 चौके 24% ब्याज होगा। किसका 24%, तो मूलधन का 24%, यानी इतना ब्याज होगा। ब्याज दिया गया है तो बराबर में हम ब्याज लिख दिए। अगला है, यदि 5 वर्ष में 1400 रुपया पर प्राप्त ब्याज, टाइम दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त होने वाला ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपये अधिक, 40 रुपये ज़्यादा है। तो पूछा इस क्वेश्चन में कि बताए कि ब्याज की दर कितनी है, रेट क्या है। टाइम फिक्स है कि 5 वर्ष में
1400 रुपये पर प्राप्त होने वाला ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपये अधिक। हम रेट मान लेते हैं, नहीं दिया है तो रेट यहाँ पे मान लेते हैं, रेट बराबर आर प्रतिशत। रेट बराबर मान लिया आर प्रतिशत क्योंकि रेट पूछा है। अब परसेंटेज ब्याज बताइए, तो 5 वर्ष में आर प्रतिशत वार्षिक दर से परसेंटेज ब्याज हो जाएगा 5 आर प्रतिशत, क्योंकि परसेंटेज ब्याज बराबर होता है रेट गुने टाइम। तो 5 वर्ष में आर प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज हो जाएगा 5 आर प्रतिशत। तो 1400 रुपया का ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष में 1400 का 5 आर प्रतिशत, इतना प्रतिशत ब्याज 1400 का। और 1200 रुपया का ब्याज हो जाएगा 1200 का 5 आर प्रतिशत, क्योंकि 5 वर्ष में और रेट भी समान है तो रेट निकालना था, आर प्रतिशत माने। आर प्रतिशत वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज 5 आर %, तो 1400 का 1400 5 आर % और 1200 का 1200 5 आर % ब्याज होगा। और इस दोनों ब्याज में अंतर है 40 रुपये का। इससे इसका ब्याज निकलेगा, इससे इसका ब्याज निकलेगा, और इसका ब्याज जो है इससे 40 रुपये अधिक है, यानी इस दोनों के ब्याज में अंतर 40 रुपये का। प्रतिशत से 00 कैंसिल तो 14 पंचे 70, और प्रतिशत से 00 कैंसिल तो 60। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 70 आर माइनस 60 आर बराबर 40। प्रतिशत से हम काटे हैं क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 00 से 00 कटेगा। 70 आर में से 60 आर घटाएंगे तो 10 आर बराबर 40। 10 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में तो 4, तो आर बराबर 4। आर यानी कि रेट आया है इसलिए प्रतिशत में, तो रेट हो जाएगा 4%।